प्रिय बच्चों, आपको कृषि के बारे में, जो गन्ने की फसल है उसके बारे में आपको मुख्य रूप से बताया जा रहा है। इस गन्ने की फसल के अंदर आपको जो बीज है वो बीज तो होता नहीं है, लेकिन इसके जो अपस्थानिक, जिसको ऊपरी भूस्तारी के नाम से कहा जाता है, ये उस गन्ने के टुकड़े करके ही उसको बुवाई की जाती है और जिसके दो पर्वों के मध्य उसको काटा जाता है और पर्व संधियों पर इसकी जो बड्स होती है, आँखें होती है, वो उन आँखों से ही पौधे का निर्माण होता है। तो इसके लिए बीज की जो आवश्यकता होती है वो 40,000 से 43,000 टुकड़े, जो 3 से 4 फीट के होते हैं, उन टुकड़ों को बोया जाता है। वो नालियों में बोया जाता है, समतल खेत में बोया जाता है एवं उसको पूर्ण व्योधि में भी बोया जाता है। और इसको बीज उपचारित करने के लिए इसमें एगलाल और कैप्टान का जो है बीज को उपचारित करके बोया जाता है। वो कैप्टान और एगलाल से इसके बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। बुवाई का समय शीतकालीन और एक होती है बसंतकालीन। शीतकालीन में आपको जो है अक्टूबर से नवंबर, और बसंतकालीन में आपको जो है फरवरी से मार्च में इसकी बुवाई की जाती है। और बुवाई की जो है विधि वो कूंड विधि है। इस कूंड विधि के अंदर जो है सीधे खेत में तैयार करके उसको कूंड में डाला जाता है और इसको कूंड में डालने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर और ऊपर से पाटा लगाकर समतल कर लिया जाता है। या जो गन्ने का पेडलर होता है, गन्ना पेडलर से उसको दबाया जाता है, ये जो है। और दूसरा, नालियों में जो बोया जाता है वो 20 सेंटीमीटर के गहराई के अंदर नालियां बनाई जाती हैं और उसमें गन्ने को बोया जाता है। और समतल खेत में बोने के लिए इस पर मिट्टी चढ़ाई जाती है और इसके लिए जो खाद है वो खाद जो है 50 से 60 जो है मेट्रिक टन गोबर की खाद – 120 kg नाइट्रोजन, 60 से 70 kg P2O5, 40 kg म्यूरेट ऑफ पोटास दिया जाता है। और इसके अंदर जो है ये डाल करके खेत में और कंप्लीट कर लिया जाता है। तो इसके बाद सिंचाई है, तो इसके लिए सिंचाई की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। सर्दियों में शीत ऋतु के अंदर जो है दस से 15 दिन के अंतराल पर, ग्रीष्म में
7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। दूसरा है अंतरा कृषि। इसके अंदर जो पौधे इस जब हम निराई गुड़ाई करते हैं या पौधा जब 25 से 30 दिन का हो जाता है तो इसमें फुटान चालू हो जाती है, कल्ले निकलना चालू हो जाते हैं नालियों में, समतल में। इनके साथ साथ ये खरपतवार उगाते हैं और इन खरपतवारों को जो है मनुष्यों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और गुड़ाई की जाती है जिससे अधिक से अधिक फुटान हो सके। और इसके साथ साथ एट्राजिन खरपतवार नाशी है। ये खरपतवार नाशी एट्राजिन और फ्लूक्लोरोलिन, एट्राजिन फ्लूक्लोरोलिन, ये दवाइयाँ छिड़क करके और खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। कीट, इल्ली, सुंडी, दीमक और सफ़ेद लट आदि लगते हैं। इनको मिथाइल पैराथियन एमपी डस्ट के द्वारा जो है भुरकाव किया जाता है जिससे टर्माइट नष्ट हो जाती है, इल्ली सुंडी हो जाती है। फोरेट 10 cg का प्रयोग किया जाता है और हर 15-20 दिन बाद इसका स्प्रे जो है फोरेट भुरकाव करते हैं और ये कीट नष्ट हो जाते हैं। एक होता है इनके अंदर जो है लाल सड़न रोग, ये जो है रोग जो है गन्ने के मंद में और लाल कलर का हो जाता है जिससे इसमें बुरी सड़बूत जैसी अंडे की बदबू आती है और इस बदबू को जो है धीरे धीरे ये जो गन्ना हमारा सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है और उसमें सुक्रोज माल्टोज की जो स्थिति है वो कम हो जाती है जिससे हम गुड़ नहीं बना पाते हैं और हमारा ये पौधा धीरे 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 नष्ट हो जाता है। इस रोग की रोकथाम के लिए हमको एगलाल, कैप्टान, एग्रेसांजियन और मैंकोजेब आदि को खड़ी फसल में 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए ताकि इसकी जो है रोग की धीरे 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 जो है नष्ट हो जाता है। और इसकी उपज जो है गन्ने हमको 70,000 से 80 मैट्रिक टन पैदावार होता है। अर्थात ये जो टुकड़े हैं ये वजन में हमको 70 से 80 हज़ार मैट्रिक टन जो है हमको पैदावार प्राप्त होती है।